दोस्तों नमस्कार। यदु धर्मा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोगों को चंगेरी के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। आज इसके बारे में गुण धर्म किन रोगों में इसको किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, तो आप इस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो में बने रहें और इसके सारे गुण धर्म से लेकर के किस रोग में किस प्रकार से उपयोगिता है इसकी, बहुत ही बेहतरीन औषधि है। दांतों के लिए, सर दर्द के लिए, मसूड़ों के लिए, मुख की दुर्गंध के लिए, गुदा भ्रंश यानी कांच निकलने पर, धतूरे का नशा हो जाने पर, मंदाग्नि यानी कम भूख लगने पर, पाचन क्रिया को चुस्त दुरुस्त बनाने वाली बहुत ही बेहतरीन औषधि मानी जाती है मित्रों। और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में तो ये कारगर साबित हुई है मित्रों। तो आइए इसको अलग अलग भाषाओं में इसके अलग अलग नाम हैं, तो कुछ नज़र उसमें डाल लेते हैं। संस्कृत भाषा में इसको चंगेरी अम्ल पत्रिका, हिंदी में इसको तिनपतिया, बंगाली में अमरुल, मराठी में अम्बूटी, पंजाबी में खट्टी बूटी, खट्टा मीठा आदि नामों से नवाजा जाता है। गुजराती में अम्बोती, द्रविड़ी में पुड़िया रय, कन्नड़ में पुल्लू, पुलूचे, इन नामों से इसको अलग अलग प्रांत और भाषाओं के नाम से इसको जानते हैं। परिचय के बारे में बात करें तो ये हिमालय से 6000 फुट की ऊंचाई में उष्ण प्रदेशों में समस्त भारतवर्ष में लगभग पाई जाने वाली औषधि है। इसमें जो है वर्ष भर फल फूल लगते रहते हैं। ये 2 पुष्पों वाली पाई जाती है, एक गुलाबी पुष्प और दूसरा पीला पुष्प इस बेल में निकलते हैं। इसके पत्र जो है 3 दलों में हृदयाकृत के आकार के अनुसार दिखाई देते हैं। इसके फल लंबे गोल रोमेश, बीज अनेक गहरे भूरे रंग के अंडाकार अनुप्रस्थ धारियों से युक्त हुआ करते हैं मित्रों। रासायनिक संगठन की बात कर लें तो इसमें मेन रूप से 2 अम्ल पाए जाते हैं। पहला ऑक्जेलिक अम्ल और दूसरा पोटेशियम इसमें काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। गुणधर्म की बात करें तो यह कफ वात शामक, पित्तवर्धक, संज्ञा प्रबोधन, मदनाशक लेखन, वेदना स्थापन, यकृत उत्तेजक, ग्राही, हैग, रक्त स्तंभन, स्पर्श में शीत, दाह प्रशामन, ज्वराग्न, विटामिन सी भरपूर मात्रा में इस पौधे में उपलब्ध पाई जाती है मित्रों। अगर इसके औषधि गुणों की बात करें तो यदि आपके मसूड़ों के रोग हो गए हैं, किसी भी प्रकार में मसूड़ों से खून आना, पश आना, बदबू आना या मसूड़े कमज़ोर हो जाने से दांत हिलने लगते हैं, तो इसके पत्रों, ये जो आप पत्र देख रहे हैं, तीन दल पत्र, इनका रस निकाल कर इनसे यदि मसूड़ों मुंह में कुल्ला करते हैं तो मसूड़ों के असाध्य से असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं मित्रों। ये अनुभवी योग मैं आपको बता रहा हूँ। और यदि वहीं मुख की दुर्गंध, मुख में बदबू आना किसी को हो तो इसके 2 से 4 पत्ते 5 पत्ते ले करके मुख में पान जैसे हम आप लोग खाते हैं उस तरीके से यदि आप इसको रखते हैं तो ये मुख की दुर्गंध को भी नष्ट करने वाला होता है। और इसके सूखे पत्तों को मंजन की भांति भी उपयोग में लाया जाता है, तो मसूड़े और दांतों के सारे रोगों को ये ख़त्म करने में सक्षम होता है मित्रों। वहीं बात कर लें यदि संग्रहणी रोग हो जाता है जिसमें आम का पाचन नहीं होता है, ग्रहणी और संग्रहणी बहुत ही, ग्रहणी के बाद संग्रहणी रोग होता है, उसमें बहुत ही भयंकर समस्या आती है जो न ठीक होने वाला यानी असाध्य रोग जिसको बोल सकते हैं। उसमें संग्रहणी में इसके पंचांग का रस यानी तिनपतिया के पूरे वृक्ष यानी पूरे पेड़ का स्वरस निकालकर इसमें पीपल मिलाकर, छोटी पीपल मिलाकर तथा रस से 4 गुना दही मिलाकर घी
पका लेना चाहिए। यह घी संग्रहणी के लिए अति उत्तम प्रयोग माना जाता है मित्रों। उदरशूल, जहाँ यदि आपका पेट में दर्द हो रहा हो तो 3 पतिया यानी चंगेरी के पत्तों का 40 से 60 ग्राम क्वाथ, भुनी हुई हींग और मुरब्बा मिलाकर प्रातः सायं पिलाने से उदर रोग यानी पेट का दर्द बिल्कुल से सही हो जाता है मित्रों। यदि अंतर्दाह यानी अंदर जलन हो रही है तो इसके 5-7 पत्तों को ठंडाई के समान घोंटकर उसमें मिश्री मिलाकर सुबह शाम यदि आप पीते हैं तो अंतर्दाह यानी अंदर जलन का अनुभव होता होगा तो वो शांत हो जाएगा मित्रों। वहीं यदि आपकी भूख न लगती हो तो उसमें त्रिपतिया यानी खट्टी मीठी बूटी के 8-10 ताज़े पत्तों को कढ़ी बनाकर देने से पाचन शक्ति को बहुत ही अच्छा दुरुस्त करने वाली औषधि है मित्रों। इसको कढ़ी के रूप में यदि आप सेवन करते हैं तो आपकी भूख को खोल देता है। अर्ट्स, अब बवासीर की बात कर लें। बवासीर में इसको किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। अर्ट्स में इसके पंचांग को यानी पाँचों यानी जड़, तना, पत्ते, फूल, फल इत्यादि को पंचांग बोलते हैं। तो 3 पतिया के पंचांग को घी में सेंक कर साग बना लें। दही के साथ इसका सेवन करेंगे तो ये अर्ट्स यानी बवासीर में बहुत ही अच्छा लाभ करता है मित्रों। चंगेरी, निशोध, दंती, पलाश, चित्रक, इन सारी औषधियों की ताज़ी पत्तियों को यदि समान मात्रा में घी में भूनकर इसका साग बनाकर दही में खिलाएं तो शुष्क अर्श यानी जिसमें दाने निकलते हैं, खून नहीं जाता, उसमें बहुत अच्छा लाभ करता है। पेचिश में इसका 2 से 5 ग्राम रस, 3 पतिया के 2 से 5-7 ग्राम रस को 2 बार पीने से पेचिश अतिसार में बहुत ही अच्छा लाभ करती है मित्रों। सौंठ और इंद्रजौ के समभाग, सौंठ और इंद्रजौ के चूर्ण को समभाग मिला करके चावलों के पानी के साथ पीने से चूर्ण पच जाए तो छाछ, चंगेरी, दाड़िम का रस डालकर पकाई गई अंगू अतिसार में अत्यधिक काम करती है मित्रों। पुरानी पेचिश में 3, 5, 7 पत्तों को उबालकर मट्ठे या दूध के साथ यदि रोगी को देते हो तो उसकी पुरानी से पुरानी पेचिश खत्म हो जाएगी। वहीं गुदा भ्रंश यानी गुदा कांच निकलने पर चंगेरी के रस में 3 पतिया के पत्तों को घी में सिद्ध करके गुदा मार्ग पर लेप करने मात्र से कांच निकलनी बंद हो जाती है मित्रों। वहीं पर यदि रक्तस्राव, किसी को चोट लगने कट जाने पर यदि खून निकल रहा हो तो इसके पंचांग के रस को 5 से 10 मिलीलीटर मात्रा में दिन में 2 बार प्रयोग करने से पतली धमनियों का संकोचन होकर रक्तस्राव अपने आप रुक जाता है मित्रों। दाह, जलन हो रही हो, सूजन हो, पीड़ा हो रही हो तो चंगेरी के 8-10 पत्तों को पानी के साथ पीसकर इसकी पुटिस बनाकर सूजन पर बांधने से सूजन की दाह मिटती है। सूजन हो, जलन हो रही हो तो उसकी जलन खत्म हो जाती है मित्रों। इसका प्रयोग आप अवश्य करें। फ्री की औषधि है, इन औषधियों का सेवन अवश्य कर लेना चाहिए मित्रों। और दूसरा प्रयोग है इसके पत्तों का लेप, छोटे बच्चों के फोड़े फुंसियों पर भी लाभदायक होता है मित्रों। छोटे बच्चों के फोड़े फुंसी जो निकल आते हैं, इसके पत्तों का लेप बनाकर उसमें चढ़ा देने से उनकी जलन और पीड़ा, दाह, सूजन कम हो जाया करती है मित्रों। बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। चौथिया ज्वर यानी चौथे दिन आने वाले ज्वर में, चौथिया ज्वर में इसके लगभग 1000 पत्तों को अच्छी तरह पीसकर 16 गुने जल में उबालने चाहिए तथा जब गाढ़ा हो जाए तो उसमें इतना ही घी डाल लें और रबड़ी जैसा बना लें। 5 से 10 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से, इस तरीके से प्रयोग करने में चौथे दिन आने वाले ज्वर का समापन हो जाता है मित्रों। वहीं यदि धतूरा का कोई नशा कर लिया हो तो उसमें तिपतिया के पत्तों का 20 से 40 मिलीलीटर रस पिलाने से धतूरे जैसे विषर्प नशा उतर जाता है मित्रों।
तो ये रही चंगेरी के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी। आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और लोगों तक अवश्य पहुंचाएं, जिससे अन्य सभी लोगों को भी इसके औषधीय गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।